इसमें ध्यान देना कि रिफ्लेक्सिव से थोड़ा सा अलग है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कहती है कि जितने भी ए वाले एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे ए में बिलोंग करने वाले होने चाहिए। अगर ए के अंदर 10 एलिमेंट्स है तो 10 वाले के 10 आपके दिखने चाहिए थे रिलेशन में। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला जितने भी पॉइंट्स मिले उनके रिवर्स भी मिलने चाहिए उस रिलेशन में। तो वही अगर एग्जाम्पल लू मैं वाला ए क्रॉस बी वाला, वो प्रीवियस एग्जाम्पल कॉपी कर रहा हूँ। तो अगर उसमें से एक रिलेशन में ढूंढूं जो ऐसे लिखा है 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2 और ये चेक करूं कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो अगर मुझे 1 2 मिल रहा है तो उसका उल्टा 2 1 मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो यहां तक बिल्कुल सेटिस्फाइड है। 1 3 मिल रहा है, 3 1 मिल रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। 2 2 मिल रहा है, इसका उल्टा अगर 2 2 वो भी मिल रहा है, वो यही है। तो अगेन ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन में आता है। एक और लेते हैं 1 1 2 2 3 3 3 1 2 3। अगेन 1 1 का उल्टा करूंगा 1 1 वो भी है, 2 2 का उल्टा करूंगा 2 2 वो भी है इस रिलेशन में, 3 3 का उल्टा करूंगा 3 3 वो भी है इस रिलेशन में। अगला है 3 1, उसका उल्टा करूंगा 1 3 जो कि मुझे नहीं दिख रहा। यहीं से बोल दूंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ूंगा भी, चाहे आने वाला एलिमेंट भी अगर उसको उल्टा मिलता, लेकिन क्योंकि इसका नहीं मिला तो मैं वहीं से रिजेक्ट कर सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा। क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए बी आ रहा है आर में तो उसका उल्टा बी ए बी आना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बी जो कि आर में है। सारे के लिए उल्टा मिलना चाहिए, तभी बोल पाऊंगा मैं कि रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है, अदरवाइज नॉट। अगर एक भी ऐसा नहीं मिला मुझे एलिमेंट, इसका उल्टा नहीं मिल पा रहा है, तो मैं वहीं से बोल दूंगा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है यहां तक? अच्छा, एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ ली है, तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमने बता दिया सिमेट्रिक है, एक बार उसको चेक करते हैं कि अब रिफ्लेक्सिव है नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन थी 1 1, जितने भी एलिमेंट्स उनकी कॉपी आनी चाहिए, 1 1 आना चाहिए, 2 2 3 3 आना चाहिए। तो उसमें मुझे कहीं 2 2 मिल रहा है, 3 3 भी नहीं मिल रहा, 1 1 भी नहीं मिल रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अगला वाला देखते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये मैं यहीं से बोल दूंगा रिफ्लेक्सिव है। ये चीज क्लियर हो रही है? तो ये वाला सिमेट्रिक था लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं था, ये सिमेट्रिक नहीं था लेकिन रिफ्लेक्सिव था। तो आपस में कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं है कि कोई रिलेशन अगर सिमेट्रिक है तो रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक हो सकता है एलिमेंट दोनों। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बना देता हूं यहीं से 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं कंडीशन, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो यहीं से मैंने बोल दिया रिफ्लेक्सिव, टिक हो गया। अगला सिमेट्रिसिटी के लिए चेक कर लेते हैं। 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है, 1 3 का उल्टा 3 1 है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। तो अगेन कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे में कि रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक है तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, या दोनों है। दोनों हो भी सकता है, एक रिलेशन आपका ना सिमेट्रिक हो ना रिफ्लेक्सिव हो सकता है रिलेशन आपका दोनों रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो। तो दोनों की कंडीशन चेक करो, दोनों की डेफिनेशन पे जाओ, वहां से कंडीशन निकालो दोनों के लिए, फिर आप डिसाइड करो कि एक फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां तक डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो हमने दो डेफिनेशन अब तक पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, सिमेट्रिक पढ़ लिया। अब तीसरी डेफिनेशन पे आते हैं। तो ये आपको फिफ्थ टाइप का रिलेशन हो गया, बेसिकली ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, पहले लिख देता हूं। कह रहे कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन इफ ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन द रिलेशन इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अगेन कंडीशन अभी भी वही है, फॉर ऑल ए बी एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, तो अगर कोई आपको एक पॉइंट मिलता है ए बी, एलिमेंट मिलता है ए बी, तो आर में बिलोंग करता है, वहीं से स्टार्ट होने वाला आपको दूसरा पॉइंट मिलता है बी सी, और उन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, बी सी भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, एंड अगर ए सी बी हुआ तभी जाके मैं बोल पाऊंगा कि आपका रिलेशन गिवन रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, फिर से रिवाइज कराते हैं। ए बी आर में होना चाहिए, बी सी अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पे वो खत्म हो रहा है वहीं से वो दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर 1 2 है तो अगला 2 3 होना चाहिए, 2 4 होना चाहिए, समथिंग ऐसा, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। एंड देन अगर ए सी भी मिले आपको, तब जाके मैं बोलूंगा गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है।
एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रिलेशन है, सपोज करो 1 2 2 3 1 3 4 4 2 4। इसको हटा देते हैं, पिछले वाले एग्जांपल भी रहते हैं, तो उसमें क्या था आपका 3 3 था, और ठीक है 3 2 ले लेते हैं, ठीक है। अगेन स्टार्टिंग करते हैं पहले एलिमेंट से, तो 1 2 है, अगला 2 3 भी है, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ए सी कितना वो 1 3 वो भी है, बिल्कुल ठीक है। ये आपका इस एलिमेंट का तो ट्रांजिटिव, इसकी वजह से तो ट्रांजिटिव है। अगले पे आते हैं, 2 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला भी है 3 3, तो उसका क्या आना चाहिए था 2 3 आना चाहिए था, वो भी है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? मैंने बोला कि यार 2 3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। तो ये इस केस में अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगला वाला बी से स्टार्ट होने वाला कोई है? हाँ है, मेरे पास 3 3 है, ठीक है। तो उससे क्या होगा मेरा ए, और ये बी बन गया, ये सी बन गया, तो ए सी कितना है 2 3, वो भी आर में होना चाहिए था अगर ट्रांजिटिव होना चाहिए था, तो 2 3 मुझे कहीं मिल रहा है क्या? ठीक है, तो ये अब इसकी वजह से भी आपका ट्रांजिटिव है। अगले पे आते हैं 1 3 पे, तो 1 3 मिला हमें पहला रिलेशन। अगला उसकी वजह से 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा मिल रहा है? 3 3 भी मिल रहा है, तो 1 3, ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया, तो ए सी कितना हुआ 1 3, 1 3 भी आ रहा है रिलेशन, बिल्कुल आ रहा है, तो इसकी वजह से भी ट्रांजिटिव है, इसकी वजह से ट्रांजिटिव, इसकी वजह से ट्रांजिटिव, इसकी वजह से ट्रांजिटिव। अगला आता है 3 3, तो 3 3 अगला आपका 3 2 से स्टार्ट हुआ, अगेन 3 3 है आपका, ये ए है, ये बी है, अगला ये बी बन गया, ये सी बन गया, तो अगला कितना 3 2, वो नहीं मिला मुझे एलिमेंट इसमें, तो इसकी वजह से ये आपका ट्रांजिटिव नहीं रहा। क्लियर हो रहा है? अगले पे आते हैं 3 2, चलो ओवरऑल वैसे ट्रांजिटिव नहीं है, यहीं से क्लियर हो गया, लेकिन इस पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। 3 2 मिल रहा है, उससे ये ए बन गया, इस केस में ये बी बन गया, अगला 2 3, ये बी बन गया, ये सी बन गया, तो 3 3 है क्या इसमें? है, तो यहां से मेरे ट्रांजिटिव है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से ट्रांजिटिव नहीं था, तो ओवरऑल ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। एक और रिलेशन ले लेते हैं, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो 1 का 1 से मिला, 1 से मिलने वाला और कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो क्योंकि मुझे ए बी ही मिला है अभी तक, ठीक है, समझना फिर से, ए बी मिला, बी सी मिला ही नहीं है, तो मैं इसकी डेफिनेशन आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा, इसका मतलब मैं चेक ही नहीं कर पा रहा हूँ ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इस केस में जब ऐसा केस मिले आपको कि बी सी ना मिले, ए बी मिले बस बी सी ना मिले, उस केस में वो ऑटोमेटिकली फंक्शन ट्रांजिटिव रहता है। बेसिकली ऑल फंक्शंस आर ट्रांजिटिव रिलेशन, और रिलेशंस आर ट्रांजिटिव रिलेशन अनलेस एंड अनटिल प्रूवन अदरवाइज। जब तक मैं उल्टा प्रूफ नहीं कर देता तब तक वो ट्रांजिटिव रहेगा। अगर ए बी मिल रहा है, बी सी नहीं भी मिल रहा है, कोई इशू नहीं है, आप उसको ट्रांजिटिव बोल सकते हो। अगले वाले पे आते हैं 2 2, अगेन इसका भी मुझे कुछ स्टार्टिंग बी सी नहीं मिल रहा है, ए बी है बी सी नहीं, ए बी है बी सी नहीं है, तो इस केस में ये बोल सकता हूँ ओवरऑल ट्रांजिटिव रिलेशन रहेगा। अगर यहीं पे मैंने एलिमेंट ऐड कर दिया 2 3, ठीक है, तो 1 1 के लिए तो कोई इश्यू नहीं था। 2 2 के लिए आते हैं, ए बी मिला, बी सी भी मिल गया, समझ में आया? ए 2 हो गया, बी 2 हो गया, बी सी 2 3 हो गया, तो ए सी कितना होता है 2 3, वो की एलिमेंट है इसमें, तो ये ट्रांजिटिव है इसकी वजह से, इसकी वजह से भी ट्रांजिटिव है, तो ओवरऑल ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन वापस रिवाइज करो, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी मिलना चाहिए। अगर आपको बी सी नहीं दिख रहा है कोई इशू नहीं, सिर्फ ए बी मिल रहा है, उससे कोरस्पॉन्डिंग बी सी नहीं मिला, स्टार्टिंग नहीं मिली आपको कहीं, तो उससे कोई लिंक नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा रिलेशन का, ट्रांजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आपको बी सी मिला और ए सी नहीं मिला, तो गारंटेड वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव को प्रूफ करने का तरीका क्या है कि उसको ए सी मिलना चाहिए। अगर आपको बी सी नहीं मिल रहा, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई इशू नहीं है, वहां पर आप ट्रांजिटिव को लिख के सेटिस्फाई करके आगे अपना बढ़ सकते हो। तो यहां तक क्लियर है? पहला हमने पढ़ा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव पहला पढ़ा, ए कॉमा ए सेटिस्फाई होना चाहिए कि अपनी इमेज दिखनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं। सेकंड हमने पढ़ा सिमेट्रिक, उसमें कहता है कि अगर 1 2 मिला तो 2 1 भी मिलना चाहिए सारे एलिमेंट्स के लिए जो रिलेशन आर में आ रहे हैं। और तीसरा हमने पढ़ा ट्रांजिटिव, कि अगर ए बी मिला और बी सी भी मिला तो ए सी मिलना ही चाहिए गारंटेड, अगर नहीं मिलेगा तो ट्रांजिटिव नहीं। लेकिन अगर आपको बी सी नहीं मिल रहा तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव रहेगा वो रिलेशन, ठीक है। तो 3 टाइप के रिलेशन क्लियर हो गए। एक बार एग्जाम्पल से मैं और क्लियर करवा देता हूं।
कि एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, फिर है 1 3 1 5 3 5 3 1 5 1 5 3 4 6 4 4 2 6 6 2। तो एक मैंने रिलेशन डिफाइन करा A to A, फिर एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो रिलेशन आपको क्लियर हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 3 1 5 3 5 3 1 5 1 5 3 4 4 2 6 6 2, ठीक है। तो पहले इसके लिए चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, वो सिंपल है। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती है जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं उन सब की इमेज मिलनी चाहिए। तो 1 के साथ 1 मिलना चाहिए, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, और सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। तो रिफ्लेक्सिव टिक हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगला आता है सिमेट्रिक, जितने भी एलिमेंट्स उनके उल्टे मिलने चाहिए। तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है, 4 4 का उल्टा 4 4 है, 5 5 का उल्टा 5 5 है, 6 6 का उल्टा 6 6 है। अगले एलिमेंट पे आता है 1 3 का उल्टा 3 1 है, इनके उल्टे उल्टे हो गए। 1 5 का उल्टा 5 1 है, 3 5 का उल्टा 5 3 है, 4 4 का उल्टा 4 4 है। दो बार लिख दिया एलिमेंट्स, इसको एक बार हटा देंगे, ठीक है। अगेन 2 6 का उल्टा 6 2 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अगला आता है ट्रांजिटिव। इसको ध्यान से देखना, 1 1 मिला, 1 1 से आगे स्टार्ट होने वाला 1 3 मिला, तो 1 3 मिलना चाहिए है। अगला 1 1 से 1 5 भी मिला, 1 5 मिलना चाहिए था, वो भी है। 1 1 से और भी कोई है क्या? नहीं है, ठीक है। 2 2 से आते हैं, 2 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 कुछ है क्या? 2 2 2 6 है, तो 2 2 फिर 2 6, तो 2 6 भी होना चाहिए था, वो भी है। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। और कुछ है क्या 2 से मिलने वाला? नहीं है। अब 3 पे आते हैं, 3 3 है। अगला 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? ये है, तो 3 3 3 5, 3 5 भी होना चाहिए था, वो भी है, तो ट्रांजिटिव है। अगला और कोई 3 से ये भी है, 3 3 3 1, तो अगला 3 1 ये भी है, ट्रांजिटिव। और कोई 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। 4 पे आते हैं, 4 4, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं मिल रहा, कोई इशू नहीं, इसकी वजह से इसमें हमें ए भी मिला, बी सी नहीं मिला, कोई इशू नहीं है, इसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगले पे चले जाएंगे, 5 5, तो 5 5 से स्टार्ट होने वाला, 5 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो 5 ए बी ये रहा, बी सी ये रहा, उसका हो गया 5 1, वो भी मिल रहा है। अगला एक और है 5 5 से 5 स्टार्ट होने वाला, 5 3 भी है, तो ए बी बी सी ए सी वो 5 3, वो भी ऑलरेडी ये यहीं पे, ठीक है। अगले पे आता है 6 6 6 6 से स्टार्ट होने वाला एक और मिल रहा है, 6 2, तो 6 2 भी मिलना चाहिए था, वो भी आपको ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये भी ट्रांजिटिव है। 1 3, 1 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट ये रहा, तो 1 3 3 5, तो 1 5 मिलना चाहिए था, ये रहा। अगला 1 3 3 1, तो 1 1 मिलना चाहिए था, वो भी ये रहा, इसकी वजह से ट्रांजिटिव है। 1 5 5 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, 5 5, तो 1 5 है, ये रहा। 1 5 से स्टार्ट होने वाला 5 3 है, उसका भी 1 3 ये रहा, और 1 5 से 5 1 है, तो उसका 1 1 ये रहा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट्स आप ट्राई कर सकते हो, सबके लिए आपको कॉरेस्पॉन्डिंग ही आपको ट्रांजिटिव भी मिलेगा। क्लियर है? तो आपको तीनों डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए अब तक। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। जब आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो एक मैं आपका 6th रिलेशन डिस्क्राइब कर देता हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। जो तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो ये भी होगा, ये भी होगा, एंड ये भी होगा। अगेन कंडीशन एंड बनी है। एंड वाली कंडीशन क्या होता है? ये भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए, एंड ये भी। अगर कोई एक भी नहीं है, बाकी दोनों है, तब भी आपका फंक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले एक करके कंडीशन चेक करो। रिफ्लेक्सिव है, आगे बढ़े, सिमेट्रिक है, आगे बढ़ो, ट्रांजिटिव है, आगे बढ़ो। जब तीनों सेटिस्फाई हो गए, तब आप बोल सकते हो कि मेरा गिवन रिलेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल इस केस में तो रिलेशन निकल के आया है, ये गारंटेड इसका एग्जाम्पल है इक्विवेलेंस रिलेशन का।
क्लियर है यहाँ तक डेफिनेशन? तो इसका कंपैरेटिव डेफिनेशन इजी है क्योंकि हम ये बेसिक छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। पहले हमने तीनों को समझ लिया, डिफाइन कर दिया, चेक कर लिया, इनको चेक करना सीख लिया। फिर जब हमने सीख लिया तीनों को चेक करना, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तब हम बोल सकते हैं कि गिवन रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस में आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन था। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन तो यहाँ पे खत्म होते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। एक टॉपिक और रह गया है, मैं आज कवर करा लेता हूँ। एग्जाम्पल अभी यही रहने देता हूँ, थोड़ी यूज करूंगा। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या है कि थोड़ा हो सकता है एनसीईआरटी में जब पढ़े तो डेफिनेशन कुछ समझ में ना आए। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है बेसिकली। पहली बात तो नाम से क्लियर है, इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए एग्जिस्ट करेगी। तो ये सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करेगी? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। ठीक है, अब होगी क्या? बेसिकली एक सेट है ये भी एक टाइप का। इक्विवेलेंस क्लास इज अ सेट। ठीक है, अब क्या बोलता है ये मैं समझा देता हूँ। किसी भी एलिमेंट के लिए बोलते हैं, ए के लिए। ठीक है, वो ए एलिमेंट कहां तो बिलोंग करेगा? मेरे ए में बिलोंग करेगा। तो इस केस में अगर 6 एलिमेंट्स थे तो कॉरेस्पॉन्डिंग 6 इक्विवेलेंट क्लास निकल के आ सकती है। ए की अलग होगी, 1 की अलग होगी, 2 की अलग होगी, 3 की अलग होगी, 4 की अलग होगी, 5 की अलग होगी, 6 की अलग होगी, मतलब अलग अलग निकाल सकते हैं। इसका साइन क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट से। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट लिखा है तो उसका मतलब ये है कि मैं उसकी इक्विवेलेंस क्लास वाला सेट निकालने जा रहा हूं, या लिखा हुआ है। अब इसको लिखते कैसे हैं? x belonging to R A sorry such that x comma a comma x belongs to R। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं मैथमेटिकली। तो मैंने लिख दी सिंपल सी डेफिनेशन ये है आपका कि a की जो डेफिनेशन है इसमें x belongs to a होगा। x के एलिमेंट्स होंगे, x एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे। और वेयर x की डेफिनेशन क्या है कि a comma x belongs to R होगा। तो बेसिकली ए के साथ जितने भी लिंक बन रहे हैं उस रिलेशन के अंदर, ए के साथ जितने भी लिंक मिल रहे हैं मुझे, उन सारे लिंक्स को अगर एलिमेंट्स को मैं अलग अलग लिख दूंगा एक सेट में, तो मेरा इसका इक्विवेलेंस क्लास बन के आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसी केस में अगर मैं लेता हूँ 1 की इक्विवेलेंस क्लास, तो मुझे सिर्फ क्या ढूंढना है? 1 के साथ कितने एलिमेंट्स लिंक है। तो 1 के साथ 1 लिंक है, तो पहला एलिमेंट 1 मिला मुझे। अगला और क्या मिला? 1 के साथ 3 मिल रहा है। अगला 1 के साथ 5 मिल रहा है। और भी कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। सिमिलरली 2 का देखते हैं। 2 के साथ 2 मिल रहा है, लिख दिया क्या था। 2 के साथ 6 मिल रहा है। 3 का देख लेते हैं एक बार। 3 का मिल रहा है 3, और मिल रहा है 3 का 5, और कुछ मिल रहा है 3 का 1। सर एक चीज दिखाई दे रही है क्या कि जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास थी वो एग्जैक्टली 3 के बराबर आई। तो उसमें यहाँ तो नहीं लिख सकता हूँ कि 3 की इक्विवेलेंस क्लास और 1 की इक्विवेलेंस क्लास एक है, मतलब दोनों का सेट एक ही है। 4 की निकालते हैं एक बार। तो 4 के साथ 4 मिल रहा है। 4 के साथ और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो 4 में सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ 4 ही आ रहा है। अगला आता है 5। 5 का कितना है? 5 का 5 है, 5 का 1 है, 5 का 3 भी है। एक चीज और फिर से, जो 1 का इक्विवेलेंस क्लास था वही 3 का आया, और वही किसका आया? मेरा 5 का भी आया। लास्ट आपको बचा 6 का, उसको मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, 6 का इक्विवेलेंस क्लास कितना है? 6 के साथ 6 है, और 6 के साथ 2 भी। ठीक है, तो आपको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास की पहली डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, आपको निकालना आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? जितने भी आपकी इक्विवेलेंस क्लास निकल के आती है, बेसिकली जितने सेट्स निकल के आते हैं इक्विवेलेंस, तो 1 2 3 4 5 6 सेट, आप दिखने में तो 6 सेट है, लेकिन अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो 1 का, 3 का और 5 का एक ही सेट है। 1 3 और 5 क्लियर, उनके तीनों की इक्विवेलेंस क्लास एक ही है, तो उसको हम अलग अलग सेट ना बोल के एक ही सेट बोलेंगे। सिमिलरली अगर आपको दिख रहा हो 2 और 6 का इक्विवेलेंस क्लास सेम आया है मेरा, कितना? 2 और 6, और 4 का एक निकल के आया मेरा 4। हाँ, तो जब हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स निकाल लेंगे जो इनका लिंकिंग है, उनकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर उन सब सेट्स का मैं
सपोज करो ए बी, दो मेरे इक्विवेलेंस क्लास निकल जाती है। इस केस में जैसे मैं 3 आई है तो 3 ले लेता हूँ। इनका तीनों का अगर मैं यूनियन करता हूँ तो आपका वापस ए बना के देगा। क्लियर? तो अगर इन 3 सेट्स का मैं यूनियन लेता हूँ, सबको मिक्स करता हूँ, ऐड करता हूँ, 1 2 3 1 3 4 1 3 5 2 6 और 4 को अगर मैं ऐड करता हूँ, दिख रहा है आपको वापस ए मिल रहा है। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 5 6 यूनियन करने से। पहली कंडीशन प्रॉपर्टी ये होती है इक्विवेलेंस क्लास की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ए बी और सी, इन तीनों के आपस में जो कॉमन कुछ भी नहीं होगा, चलो फाई होगा बेसिकली। इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इसको अगर मैं वेन डायग्राम से समझाऊं, एक सेट ऐसा कुछ होगा बिखरा हुआ, दूसरा कुछ ऐसा सा होगा, तीसरा कुछ ऐसा सा होगा। लेकिन अगर मैं तीनों को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा पूरा ए मिल जाएगा। देखिए डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो रहा है। तो इस केस में अगर मैं देखूं, ए वाला तो ये था मेरा, बी वाला ये था, सी वाला ये था। तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन तीनों को ज्वाइन करने से वापस मेरा ए मिल जाएगा मुझे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्लियर है कि अगर ए का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो एक्स होंगे, जो कि ए का यही पार्ट होगा। और क्या डेफिनेशन होगी, क्या रिलेशन होगा कि ए और एक्स आर में होगा तो एक्स मेरा वो चीज है जो एक के साथ लिंक्ड है। जैसे मैंने 1 का दिखाया, 3 का दिखाया, 5 का, 2 का, 4 का, 6 का निकाल के दिखाया। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्लियर है। तो यहाँ पे आज की क्लास को थोड़ा सम अप करते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, लिख लीजिएगा आराम से वीडियो पॉज करके। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, डेफिनेशन थी बेसिकली 11 थी। सेट पढ़ा, और क्या पढ़ा? सबसेट पढ़े, नंबर ऑफ सबसेट पढ़े, 2 की पावर n, वेयर n के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट। उसके बाद फिर हमने रिलेशन पढ़ा, डेफिनेशन। ठीक है, रिलेशन को एक्सप्रेस करने के 2 तरीके पढ़े, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। नंबर ऑफ रिलेशन पढ़ा हमने कितना होता है ए से बी में, 2 की पावर mn। ठीक है, वेयर m मेरे एलिमेंट्स है ए के और बी के एलिमेंट्स मेरे n। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन का है, 2 में एक ट्रिवियल रिलेशन पढ़े जिसमें 2 थे, हमारा एप्टी रिलेशन, एक यूनिवर्सल रिलेशन। फिर 3 हमारे मेन टॉपिक्स आए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उन तीनों की हमने डेफिनेशन पढ़ी। हमने चेक करना सीखा कि कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है नहीं है। उसके बाद फिर हमने एक कंडीशन सेटिस्फाई कराई, क्या कि जो आपका रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई करेगा, जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, वो क्या निकल के आएगा अल्टीमेटली इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और एक बार हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिया, फिर हमने वहां से क्या निकालना सीखा, उसकी इक्विवेलेंस